मैथ्स के 10 ऐसे सवाल को देखेगा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। एकदम आपको शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। चावल की 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाली और 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाली दो किस्मों को 1:2 के अनुपात में एक में मिलाया जाता है। इस मिश्रण की कीमत कितनी होगी, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। दो तरह का चावल दिया हुआ है और प्रत्येक तरह के चावल का मूल्य दिया हुआ है, दोनों को मिलाया गया, मिलाने के बाद औसत मूल्य पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करिएगा। तो ये पहला वाला जो दिया हुआ है मूल्य और दूसरा वाला मूल्य दिया हुआ है, और इसमें से पहले प्रकार की मात्रा का रेशियो दिया हुआ है। जो पहले प्रकार की मात्रा का रेशियो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिएगा। इसमें से x मान के मत बनाइएगा, बनने का बनेगा लेकिन तरीका अलग हो जाएगा। एक तरीका से बहुतों क्वेश्चन सॉल्व होगा, आगे भी देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए पहला जो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है वो उसको लिख लीजिए। तो 1:2 है। तो पहले प्रकार का मूल्य जो दिया हुआ है 10 रुपया और दूसरे प्रकार का मूल्य दिया हुआ है कितना, तो 12 रुपया प्रति किलोग्राम। तो 2 1 3 हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो इसी का मूल्य पूछा गया, पूरे का क्या होगा। तो देखिए ये चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए ये 10 को लेके भी बना सकते हैं, 12 को लेके भी बना सकते हैं। तो 10 को ही ले लीजिए। तो ध्यान क्या देना है, तो 10 है, इसको जब शामिल करिएगा तो देखिए ये ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 गुना 2 लिखिएगा, 2 गुना में 2, और भाग किससे लगाइएगा, इस 3 से। तो देखिए 4 को 3 से भाग लगाइएगा तो 1.33 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.33, और 10 को जोड़िएगा तो ये 11.33 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर 12 को लीजिएगा तो यहाँ पे इसको शामिल करिएगा, ये कम है तो माइनस हो जाएगा कम के स्थिति में। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व कर देना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। जो तरीका अभी सीखे हैं उसी पर आधारित है और बहुतों बार इस तरह का रहता है क्वेश्चन, एवरेज का है। 13 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। प्रथम 7 प्रश्न पत्रों का औसत प्राप्तांक 42 और अंतिम 7 प्रश्न पत्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। तो 7वें प्रश्न पत्र का प्राप्तांक क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 13 गो दिया हुआ है प्रश्न पत्र जिसका औसत दिया हुआ है। 13 गो का औसत दिया हुआ है तो 13 गो का औसत आप लिख लीजिएगा। कितना दिया हुआ है, तो 40। अब देखिए क्या हुआ है कि इसमें से 13 गो इस तरह से है, शुरू से दिया हुआ है। देखिए प्रथम 7 गो का प्राप्तांक कितना दिया हुआ है, 42। मतलब इधर से शुरू से जब काउंट किया गया तो इसका क्या कितना औसत दिया हुआ है, तो 42। और अंतिम उधर से जब गिना गया तो तब उसमें से 7 गो का प्रश्न पत्रों का कितना औसत दिया हुआ है, तो 35। तो 7 गो का दिया हुआ है कितना, तो 35। तो देखिए यहाँ पे 13 गो प्रश्न पत्र है और शुरू से जोड़ा गया है, काउंट किया गया है तो 7 गो, और अंतिम से काउंट किया गया तो 7 गो। 7 7 14, मतलब कोई ओवरलैप हो रहा है। तो जो ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ पे ये 7वां जो है कि यही ओवरलैप हो रहा है। तो एक वो यहाँ पे बच जाएगा जो कि ये 7th नंबर वाला जो है इसी का आपसे क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है। तो देखिए इस स्थिति में क्या करिएगा, ये ओवरलैप का कंडीशन है तो इसमें क्या करना है, इसमें से आपको जब ज़्यादा रहता है तो प्लस लिखिएगा, कम रहेगा तो माइनस लिखना है। ओवरलैप की स्थिति में आपको ज़्यादा कुछ सोचने का बात नहीं है। क्या करना है, ज़्यादा रहेगा तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस। तो देखिए इस 40 को लिखिएगा, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए क्या बोले थे, प्लस। प्लस लिखिएगा, कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, 2 गुना 7 कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए 35 है यहाँ पे, यहाँ 40, कितना कम है, तो कितना कम है, 5 कम है। तो 5 गुना 7 हो जाएगा, तो कितना कम के लिए बताए हैं, माइनस।
तो 5 गुना 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 35। और भाग किससे लगाइएगा, तो निकालना है किसका, 7th नंबर वाला निकालना है, 7वां प्रश्न पत्र निकालना है। तो 1 से यहाँ पे आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो देखिए ये 40 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें से 14, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 को भाग लगाइएगा 1 से तो 21 से आएगा, 21 इसमें से घट जाएगा। तो घट जाएगा तो जल्दी से इसको घटा दीजिए। 21 जैसे ही घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यही जो 7वां प्रश्न पत्र है उसका औसत कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओवरलैप का स्थिति आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। कैसे इसको सॉल्व किए, तो देखिए 13 प्रश्न पत्रों का औसत दिया हुआ था 40, शुरू से 7 गो का 42 दिया हुआ था, अंतिम से 7 गो का 35 दिया हुआ था। तो ये ज़्यादा है तो ज़्यादा कितना है, तो 2 ज़्यादा है, 2 गुना 7 14 हो गया। ये कितना कम है, तो 5 कम है, 5 गुना 7 35 हो गया। तो इसमें से घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 21 इसमें से घटाइएगा तो 19। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई भी बुक पलटिएगा एवरेज के चैप्टर में दिखेगा, सेम डिजिट में ये बहुतों बार आया हुआ क्वेश्चन है। और इस प्रश्न को एकदम आसानी से आप सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 3 साल पूर्व थी। तो पूछा गया है बच्चे की आयु क्या है। तो देखिए 3 साल पहले 5 गो सदस्य का औसत दिया हुआ कितना, 17। एक वो बच्चे का जब जन्म हो गया तो अभी भी उतना ही है, कितना, जो पहले 3 साल। मतलब कहने का मतलब है कि इस लाइन में जो लिखा हुआ है, एक बच्चे का जब जन्म हुआ तो औसत वही है, मतलब कि वर्तमान में कितना है, 17 ही है। जो 5 गो पहले सदस्य था, एक वो बच्चे का जन्म हुआ तो वर्तमान में हो गया कितना, औसत 6 गो का औसत हो गया है 17 वर्ष। तो पूछा गया है बच्चे की आयु। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान क्या रखना है, औसत को जितना वर्ष पहले या जितना वर्ष बाद ले जाते हैं तो उतना ही क्या करना पड़ता है, पहले ले जाइएगा, पहले से बाद में जाइएगा मतलब वर्तमान में जाइएगा तो जोड़ना पड़ेगा, या वर्तमान से पहले जाइएगा तो उतना ही घटाना पड़ेगा। ये औसत में सीख लिए हैं, तो नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 3 वर्ष पहले 5 गो सदस्य का औसत दिया हुआ है, तो इसको अगर वर्तमान में लेके बना सकते हैं तो भी बनेगा, या फिर डायरेक्ट आप क्या करिएगा 3 साल पहले का लेके बनाइएगा तो भी बनेगा। तो यहाँ वर्तमान में चेंज कर लीजिएगा। तो कैसे चेंज करिएगा, तो देखिए 5 गो का औसत 3 साल पहले दिया हुआ है 17, वर्तमान में ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 उसमें से जोड़ना पड़े, पहले से आपको वर्तमान में जाना पड़ेगा। तो 17 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए एक वो परिवार में जन्म हो गया बच्चा, तो 6 गो हो गया। तो जब जन्म हुआ तो अभी भी उतना ही है, देखिए है लगा हुआ मतलब प्रेजेंट में, इसीलिए इसको प्रेजेंट में जोड़े हैं और बदले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो गया। तब पूछा गया एक वो बच्चा जो है उसका औसत बताइए। तो देखिए 6 गो था जिसमें से 5 गो का दिया हुआ है, तो एगो बच्चा का पूछा गया है। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए 17 दिया हुआ 20 है तो एगो का निकालना है। मतलब कि पहला वाला जब क्वेश्चन देख रहा था तो वहाँ पे अलग अलग का दिया हुआ था, पूरे का पूछा गया था। इस वाले प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि पूरे का दिया हुआ है, जिसमें से एगो का 5 गो का दिया हुआ है तो एगो का निकालना है। तो मतलब कि शेष ग्रुप से बनाइएगा। तो कैसे बनाइएगा, शेष ग्रुप में क्या ध्यान रखना है, पूरे वाला में देख रहा था तो प्लस हो रहा था, यहाँ पे क्या है ज़्यादा है तो इसीलिए माइनस। तो देखिए कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 गुना 5 करिएगा तो कितना, 3 गुना 5। शेष में ध्यान रखना है क्या है, ज़्यादा रहता है तो माइनस और कम रहता है तो प्लस। भाग किससे लगाइएगा, 1 से। ये 15 हो जाएगा, 17 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यही 2 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर
डी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ध्यान क्या रखना था इसमें से, या तो वर्तमान में लेके बना सकते हैं या पूर्व में लेके बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्तमान में ले गए, कैसे ले गए, 3 साल पहले का 5 व्यक्ति का दिया हुआ था तो 3 उसमें से जोड़ दिया, 5 व्यक्ति का वर्तमान में हो गया। आप देखिए 6 एगो बच्चे का जन्म हुआ, तो जिसमें से अभी भी प्रश्न में बोला गया वही है वर्तमान में कितना 17 है, तो एगो बच्चे का, ये बच्चे का निकाल दिया तो 17 था, तो यहाँ पे 20 है, ज़्यादा रहता है तो शेष में निकालने के लिए यहाँ पे माइनस करते हैं, तो इसको घटा दिए तो जल्दी से हो गया कितना 2 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला निकालने के लिए सीखना है। और इस क्वेश्चन में कभी कभी आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, कभी कभी आपको 30 40 50 दिया हुआ रहेगा, तब कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए, कोई व्यक्ति 3 समान दूरी को क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल पूछा गया, तो औसत चाल बराबर में होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि दूरी समान है, ये दूरी क्या है, समान है, तो ये भी d मान लीजिए, यहाँ से यहाँ d हो गया और इधर भी d और ये भी d हो जाएगा। दूरी समान बोला गया, तो इसका स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि औसत चाल। तो औसत चाल बराबर में अभी बताया कि कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ d फिर d, तो हो जाएगा कितना 3d हो जाएगा। कुल समय निकालिएगा, तो ये दूरी को तय करने में चाल से भाग लगाइएगा, तो समय यहाँ से यहाँ समय निकालिएगा, तो d बट्टे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो d बट्टे में क्या हो जाएगा, x। ये समय निकालिएगा तो d बट्टे में y हो जाएगा, d बट्टे में y। ये समय यहाँ से यहाँ समय निकालिएगा तो d बट्टे में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। कुल दूरी बट्टे में क्या होता है, कुल समय। तो देखिए ये तो 3d हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और ये डी कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए ये इससे भाग लगाइएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, वाई जेड, तो वाई जेड हो जाएगा। फिर इससे भाग लगाइएगा, वाई कटेगा तो एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। फिर इससे भाग लगाइएगा तो यहाँ पे एक्स वाई बच जाएगा, तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई। आप देखिए ध्यान दीजिए, तो d से d कट जाएगा, d से d कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि कैसा हो जाएगा, एक्स वाई जेड बट्टे में हो जाएगा वाई जेड, जेड एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए 3xyz यही है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। एक स्टेप क्यों बढ़ाया, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो 3xy बट्टे में हो जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब तो समझ गया। इसी जगह यहाँ पे x के जगह पे 40 50 दिया हुआ रहता है, y के जगह पे 50 दिया हुआ, z के जगह पे अगर 70 दिया हुआ रहता है, तो कुल दूरी निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। कभी कभी उस तरह का पूछा जाता है, ये तो फॉर्मूला दिया हुआ, तो फॉर्मूला निकालने के लिए समझ गया। तो चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जाता है और सबसे आसान तरीका से सीखिएगा, एक बार नहीं बहुतों बार आया हुआ। कोई फल विक्रेता 15 आम बेचकर 20 आमों की लागत वसूल लेता है, तो फल विक्रेता को लाभ प्रतिशत कितनी है। लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ और हानि जब भी पूछा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करिएगा। फल विक्रेता को 15 आम बेचकर मतलब कि एसपी 20 आम के लागत वसूल लेता है, 20 वो सीपी के बराबर क्या करता है, वसूल लेता है। तब आपसे प्रश्न में पूछा गया लाभ और हानि, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकालिएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एसपी और सीपी निकालते हैं तो क्या हो जाता है, एसपी
और CP निकालते हैं तो ये हो जाता है आपको, इधर अगर इसको लाते हैं तो 20 और 15 हो जाता है, लेकिन उल्टा है तो 15 रेशियो में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये होगा रेशियो, लिखिएगा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब देखिए इसमें से फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 5 का। तो लाभ बट्टे में होता है क्रय मूल्य, तो 5 बट्टे में क्या हो जाएगा, 15। अब 100 से गुना कर दीजिएगा, काट दीजिए, तो 100 बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब 100 बट्टे 3 का मतलब 33.33% लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है, खूब पूछा जाता है, लेकिन इसमें से आप क्या करते हैं, x मानते हैं। x नहीं मानना है, बिना x के बनेगा ये। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लघुत्तम समावर्तक 48 है, तो इन संख्याओं का योग क्या है। तो वहां पे 2 को रेशियो दिया हुआ है 2 संख्या का, और उसमें से प्रश्न में बोला गया एलसीएम दिया हुआ है 48, तो इन संख्याओं का योग। तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है 48, तो 48 लिख दिया, और यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो एलसीएम को एलसीएम से भाग लगा दीजिएगा, निकालना उससे गुना। तो प्रश्न में पूछा गया योग, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 से गुना कर दीजिए, इससे काटिएगा तो ये 8 6 48, 8 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ऐसा प्रश्न को आप देखने के साथ ही आंसर लगा सकते हैं। 48 को भाग लगा दीजिएगा 6 से, योग पूछा गया इसीलिए 5 से गुना, पहला संख्या पूछा जाता तो यहाँ पे 2 से गुना, दूसरा पूछा जाता तो 3 से गुना होता। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखें, ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है, या इसको मिक्स प्रपोर्शन के क्वेश्चन को भी बोल सकते हैं, टाइम वर्क का ये। एक कार्य को पूरा करने में अमित आर्यन से 2 गुना और रमन से 3 गुना समय लेता है। तीनों एक साथ मिलकर एक दिन में पूरा कर लेते हैं, तो अमित कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे समय का रेशियो दिया हुआ, क्या बोला गया है, अमित आर्यन से 2 गुना और रमन से कितना है, 3 गुना समय ले रहा है, और तीनों मिलके अगर काम कर रहा है तो कितना, एक के दिन में हो जा रहा है। तब पूछा गया है कि बताइए कि अमित कितना समय में काम को समाप्त कर पाएंगे। तो पहले जो समय का रेशियो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, अमित आर्यन और रमन, अमित आर्यन और रमन। तो देखिए अमित के बारे में बोला गया आर्यन का 2 गुना और रमन से क्या है, 3 गुना, इससे क्या है 3 गुना है। अगर ये 2 हो जाएगा तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, और आर्यन से 2 गुना, तो मतलब ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये समय का रेशियो प्रश्न में दिया हुआ, समय का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। तो समय का रेशियो लिख लिया, ये तो दिया हुआ, ये लिख लिए। अब प्रश्न में बोला गया है कि तीनों मिलके एक दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलके एक दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलके तीनों से तीनों को तुलना करिएगा और जो चीज़ निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा, 3 और 6 3 9 और 2 11 से मत भाग लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब समय निकालते हैं तो एलसीएम को क्या करते हैं, भाग लगाते हैं उसके क्षमता से, तब ना निकलता है। वर्क को क्षमता से भाग लगाते हैं, दिन निकलता है। तो यहाँ पे ये गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे सबको जोड़ के भाग लगाइएगा, तीनों को तीनों से भाग लगाइएगा। तो यहाँ से आप पहले एलसीएम निकालिएगा तो वर्क निकल जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 2 का एलसीएम होता है कितना, तो 6। अब देखिए इसका क्षमता निकालिएगा तो यहाँ से क्षमता कितना निकल जाएगा, तो ये 1 6 से भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 6 से भाग लगाइएगा, 6 को भाग लगाइएगा 3 से तो 2 निकलेगा, फिर भाग लगाइएगा 6 को 2 से तो 3 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 कैसे आया, तो एलसीएम लिए, एलसीएम यह ना करते हैं, टाइम निकालते हैं तो
वर्क में से भाग लगाते हैं क्या, इफिशिएंसी, तो यही किए हैं। एलसीएम ले लिया, 6 हो गया। यहाँ पे इसका क्षमता निकल गया तो 6 से भाग लगाते हैं तो ये 1 निकल गया, 3 से भाग लगाया 6 में 2, और फिर 2 से भाग लगाया 6 में से तो 3 हो जाएगा। तो तीनों को तीनों से क्या कर लिए, तुलना कर दिए। अब जो चीज़ पूछा गया उससे गुना कर दीजिए। प्रश्न में बोला गया अमित का कद, तो अमित यहाँ पे कितना है, तो 6 है, तो यही 6 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो कटिए जाएगा, 6 से 6 कटिए जाएगा, तो हो जाएगा कितना, तो यही 6 डे हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला, टाइम वर्क का डाला हुआ है, वहाँ पे जाके देखिएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसे प्रश्न को आप छोड़िएगा नहीं, आसानी से इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत कम समय में ये बन जाएगा और आसानी से इसका सही सही आंसर दे दीजिएगा। यदि किसी संख्या a का 60% संख्या b के साथ जोड़ा जाता है तो b अपने पूर्व मान का 175% हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। बोला गया a बड़ा है b से, b बड़ा है a से, ऊपरी दोनों में से कोई भी सत्य है और a और b के मानों पर निर्भर है और अधिक आंकड़ों के बिना उपयुक्त तीनों में से किसी की प्रयुक्ति नहीं की जा सकती है। ये चीज़ आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए क्या ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न को आप मत छोड़िएगा और देखिएगा कितना फास्ट हो जाएगा। तो किसी संख्या a का 60% b के साथ जोड़ा जाता है तो b अपने पूर्व मान का 175% हो जाता है। ये चीज़ बोला गया, इधर ऑप्शन को आपको ध्यान नहीं देना। तो देखिए ये b क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे a का 60% जब b में जोड़ा गया है तब ये b में जोड़ने के कारण ही ये क्या हो गया है, पहले जो था वह कितना हो गया 175%। तो a का जो 60% है, a का 60% यहाँ पे लिखिए, a का 60%, यही 60% क्या किया गया, जोड़ने के कारण यह अपने मान में क्या हो गया है, बढ़ा है। तो कितना हो गया 175, तो पहले 100 होगा तब ना 175 हुआ है, तो 175 इसमें से बढ़ा कितना है, तो 75% बढ़ा है। तो यही बराबर करिएगा b का 75%। XYZ मत मानिएगा, बनेगा बनेगा लेकिन समय लग जाएगा। तो देखिए ये ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि a का ही 60% जोड़ने के कारण जो है b कितना हो गया 175, मतलब बड़ा कितना है 75%। अब काट के छोटा कर लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 15 से काटिएगा 4 बार में और 15 से काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, 15 से कटेगा तो 5 बार, 15 पचे 75 और 15 चौके 60। तो ए और बी में रेशियो लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 रेशियो में 4 हो जाएगा, 5 रेशियो में 4। तो देखिए ए बड़ा है ना, तो ए बड़ा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में ध्यान क्या रखिएगा, जो एक में जितना जोड़ा गया है वो एक बी में जोड़ने के कारण ही बी क्या है, बढ़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे ए का 60% बी के 75% के बराबर कर दिए। यहाँ से आपको रेशियो मिल गया, तो इससे पता चल गया कि ए का वैल्यू क्या है, बड़ा है, बी का वैल्यू कम है, तो इसीलिए ए बड़ा होगा बी से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यह भी पूछा जाता है, सबसे आसान है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए x प्लस वाई रेशियो में x माइनस वाई बराबर में 4:1। तो पूछा गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसमें से कैसे जल्दी से सॉल्व करिएगा, x रेशियो जो दिया हुआ है उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए ये भी रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ही पूछा गया है। जब रेशियो के रूप में पूछा जाता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही मान रख देते हैं। तो डायरेक्ट मान रख दीजिएगा। और क्या ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक बार योग और एक बार
अंतर का वैल्यू दिया हुआ है, तो x निकालना रहता है तो क्या बताएं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और y निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, घटा के दोनों से भाग, तब वैल्यू वहाँ रख दीजिएगा। तो यहाँ से x निकालिएगा तो क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 को 2 से भाग लगाएगा तो 2.5 हो जाएगा। y का वैल्यू निकालिएगा तो क्या करिएगा, हटाइएगा, 4 में से 1 घटेगा 3, तो 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, रख दीजिए वैल्यू। तो इसको जैसे ही 2.5 का वर्क करिएगा तो क्या हो जाएगा 6.25, तो 6.25 हो जाएगा, 6.25, और इसका वर्क करिएगा तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है, तो 2.25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लिख दीजिएगा। तो ये देखिए x का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर रेशियो। अब क्या किया, x का स्क्वायर, तो 6.25 में माइनस हो जाएगा कितना 2.25 हो जाएगा। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8.5, तो 8.5 रेशियो हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर कर दिए, काट के छोटा कर लीजिए, 5 से काटिएगा तो 17 रेशियो में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 17/8 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना था, कैलकुलेट करना था, बस सॉल्व किया निकल गया। तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, ये भी बहुतों बार पूछा जाता है। आप रेशियो में देखिएगा तो वहाँ भी मिलेगा, प्रतिशत में देखिएगा तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए मिलता है। तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, दो संख्या x और y, तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है, ये चीज़ पूछा गया है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको रेशियो लिख लीजिए, उसके बाद कम या अधिक प्रतिशत जो भी पूछा गया है वो आसानी से निकाल लीजिएगा। तो देखिए x y z, 3 गो किससे कम है, z से, तो z से कम है तो z को 100 मान लीजिएगा। तो पहला वाला 20 कम है तो 120 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। y का निकालिएगा तो उससे 28% कम है तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये x y z का रेशियो निकल गया। अब देखिए इसमें से क्या बोला गया, y x से कितना कम है, तो देखिए y कितना कम है, x से कितना कम है 8, x से बोला गया था, x से जिसमें का से लगा रहता है वो हर होता है, तो 80% में बदलना, 100 से गुना, इससे काटिएगा 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो ये 10% निकल जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 10% कौन सा दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप शुरू से अंत तक देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्त लोग के पास भी शेयर करिएगा। आज बार इतना ही, थैंक्स।